हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है बेटा। अभी तक 20 लेक्चर इसके ऊपर ले चुका हूँ, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है। नोट्स का पीडीएफ भी बहुत सारे मैथ करा दिए हैं और इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने बहुत सारे 10 मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ, अभी सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके ले सकते हो आप। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन स्ट्रेस क्या होता है बेटा। अभी लेक्चर नंबर 21 कर रहे हैं, हमने लेक्चर नंबर 20 पढ़ा था एक दिन पहले। उसमें क्या था? प्लेन स्ट्रेन क्या होता है। क्या है ये? 8 मार्क्स का आता है, ये भी 8 मार्क्स का। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, या तो प्लेन स्ट्रेन पूछता है या प्लेन स्ट्रेस पूछता है आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यानपूर्वक करना पिछले वाला लेक्चर, और ये दोनों में से एक एग्जाम में पूछ लेता है। क्या है कि प्लेन स्ट्रेस क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस पैरेलल टू द x1 एंड x2 प्लेन। क्या है? कोई बॉडी है, वो प्लेन स्ट्रेस का क्या कब होगी? जब वो x1 x2 क्या रहेगा, उसमें पैरेलल रहेगा, पैरेलल रहेगी। व्हेन द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, जो कंपोनेंट है स्ट्रेस के, T13, T23, T33, ये वो क्या रहेंगे? वेनिश, मतलब वो जीरो रहेंगे, रहेंगे ही नहीं उसमें। एंड स्ट्रेस कंपोनेंट अलोंग x3 आर जीरो। जब वो पैरेलली x1 x2 के है बेटा, तो x3 तो उसमें रहेगा नहीं, x3 के अलोंग जो भी कंपोनेंट आएंगे वो सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसने क्या क्या बोला? सबसे पहले बोला T13, T23, T33, ये क्या होंगे बेटा? सारे जीरो होंगे। और दूसरा बोला जो x3 के अलोंग जो कंपोनेंट आएंगे स्ट्रेस के, वो भी क्या रहेंगे? जीरो। तो इसने तीन चीज तो यहाँ दे दी और एक चीज यहाँ दे दी, मतलब चार चीज क्या रहेगी? जीरो। तो हम सभी को पता है स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशन क्या होता है। क्या होता है? टी आई जे इज इक्वल टू लैम्डा थीटा डेल आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे। और डेल आई जे की वैल्यू क्या होती है बेटा? सभी को पता है, सब्स्टिट्यूशन टेंसर होती है ये, एक 1 एक 0। 1 कब होगी? जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, और जब आई और जे की इक्वल नॉट होगी, जब वो क्या होगी? 0 होगी। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन टेंसर। इतना समझ में आ गया बेटा। और थीटा की मैं सभी को पहले वैल्यू, थीटा की हमारी क्या होती है? u, 1, u, 22 प्लस u, 33। ये हमारी थीटा की वैल्यू होती है, जो पिछले लेक्चर में पता है मैंने आपको। ठीक है, ये सारी वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, जो हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे T13, T23 और T33। मतलब पहले I को 1 पुट करो और J को 3 पुट करो, तो क्या आ जाएगा? T13। फिर 23 निकालेंगे, फिर 33 निकालते हैं। तो बारी बारी सीरियल वाइज निकालते हैं बेटा। ठीक है, पहले सबसे पहले 1 3, जब हमने I की वैल्यू 1 टेका और J की वैल्यू 3 टेका, तो टेक दिया, तो डेल थीटा डेल 1 3। बेटा जब ये डेल 1 3 हो गया, ये I की वैल्यू J की वैल्यू इक्वल है? नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी बेटा? पूरी जीरो, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई कुछ रहेगा तो जीरो हो जाएगा। प्लस 2 म्यू ई आई जे, क्या रहेगा? प्लस 2 म्यू ई आई जे। और टी आई जे हमें ये क्या पता है? वेनिस है। ये किसकी वैल्यू किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि 2 म्यू E13 किसके इक्वल है? जीरो। और हमारा E13 भी किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। बताओ, ये जीरो के इक्वल हो गया। अब हम निकालते हैं T23। T23 निकालेंगे तो सेम हमारा डेल 23 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि क्यों जीरो होगा? क्योंकि हमारा I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी? 3 है। तो I और J नॉट इक्वल टू J है, तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जीरो हो गया। और हमें पता है ये वेनिस है, तो 2 म्यू E23 किसके इक्वल हो गया? जीरो। और यहाँ से हम लिख सकते हैं E23 किसके इक्वल होगा? जीरो के भी इक्वल होगा। आगे देखो, T33 निकालते हैं। अभी T33 निकालेंगे तो डेल 33 आ गया यहाँ पे, तो 2 म्यू E33। अब डेल 33 की वैल्यू क्या होगी? I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू भी क्या है? 3 है, तो इक्वल है। तो डेल 33 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? हमारी 1 हो गई। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 म्यू 2 1 1 2 U22 प्लस U33, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे E33 किसके इक्वल होता है? U33 के इक्वल होता है। पुट कर दिया हमने सारी वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखो, ये लाइन साफ कर रहा हूँ, देखो ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ लैम्डा की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो देखो U11 और यहाँ पे लैम्डा U22 आ जाएगा, यहाँ लैम्डा U33 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है? U33। तो इसमें से और इसमें से U33 कॉमन निकाल दे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? लैम्डा। और यहाँ क्या बचेगा? 2 म्यू, तो U33। बाकी ये दो टर्म एज इट इज लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म को एज इट इज रखा, इस टर्म को दूसरी साइड भेज दिया यहाँ पे। यहाँ से U33 की वैल्यू निकाल दी, ये टर्म थी, ये इसके नीचे आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया यहाँ पे। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा?
u33 की वैल्यू आ गई है। हमने ये 3 जो उसने दिया हुआ था ये 3 वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी निकाल देते हैं टी जो बच गए वो t11 निकालेंगे तो डेल थीटा डेल 11 प्लस 2 म्यू e11, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1, और थीटा की वैल्यू u11 प्लस u22 प्लस u33, और e11 की वैल्यू क्या हो जाएगी u11। अब u33 की वैल्यू आपने अभी निकाली है बेटा, जस्ट अभी u33 की वैल्यू ये u33 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हमने ये। ठीक है बेटा, बाकी सारी टर्म एज इट इज लिख दिया। अब क्या किया, यहाँ से दिख रहा है u11 प्लस u22 दोनों साइड से कॉमन है तो कॉमन निकाल दो, लैम्डा भी और u11 प्लस u2, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 2 म्यू बच जाएगा, प्लस ये टर्म एज इट इज यहाँ पे। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, लैम्डा प्लस 2 म्यू, लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 2 म्यू। ये बेटा जो ऐसे लिख के मैंने ऐसे करके बनाया ना, ये है म्यू का साइन, और यू को मैंने बिल्कुल ऐसे दर्शाया है। ठीक है बेटा, अभी जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 म्यू, लैम्डा बाहर पहले से था तो 2 लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस 2 म्यू आ जाएगा यहाँ पे। ये कॉमन था, ये एज इट इज है, ये यहाँ पे एज इट इज है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, t11 भी निकाल दिया। अब t22 निकाल लेते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे डेल 22 था उसको मैंने सीधा 1 कर दिया क्योंकि काफ़ी देर हो गई पढ़ाते हुए। 2 म्यू u22, e22 की वैल्यू क्या होती है u22 होती है, पुट कर दिया। u3 की वैल्यू सेम पुट कर दिया, दोनों में से u11 प्लस ये कॉमन निकाल दिया, इसका एलसीएम लेके फिर हमारा सेम ये आ गया। एक देखो अभी आप देख रहे देखो, एक यहाँ पे देखा इस इक्वेशन नंबर 2 में, और जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 निकाली है बेटा, इनसे कुछ पता लग, कुछ कंबाइन चीजें नहीं आ रही। देखो आपको देखने से पता लग रहा होगा, देखो 2 लैम्डा म्यू प्लस लैम्डा 2 म्यू, इसमें भी 2 लैम्डा म्यू प्लस 2 u11 प्लस u22 u11 प्लस u22 प्लस 2 म्यू u22 प्लस 2 म्यू u11 था, यहाँ पे u22 हो गया। तो कंबाइन कुछ कॉमन चीजें आ रही है, याद रखना, आगे इसका यूज भी बताऊंगा। अब t12 निकाल लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे सेम लैम्डा प्लस थीटा डेल 12 का बेटा ये थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, डेल 12 बेटा डेल 12 तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 2 म्यू e12। ठीक है बेटा, e12 की वैल्यू क्या होती है बेटा u12 प्लस u21, याद रखना, लाइफ में बहुत बंदे गलती कर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हमने देखो ये यहाँ पे पुट कर रखी है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है हमारी। अब मैं आपको अभी समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि सारी वैल्यूज कुछ सेम आ रही है, तो सारी वैल्यू किस फॉर्म में आ रही है बेटा, कॉम्पैक्ट फॉर्म। सो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट मतलब जर्नल फॉर्म, हम लिखते नहीं सभी की जर्नल फॉर्म लिख देते हैं, तो वो इसको कैसे लिखेंगे, देखो हमने क्या किया, इस पूरे को जो ये आ रहा है इसको क्या नाम दे दिया लैम्डा स्टार। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया बेटा थीटा स्टार। ठीक है, यहां तक कुछ दिक्कत हो तो बताना। 2 म्यू, देखो 2 म्यू, यहाँ डेल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या रहता था डेल अल्फा बीटा, क्योंकि डेल 11 भी नहीं हो रहा था, डेल 11 डेल 12 डेल 22 डेल 33 डेल 31 ये हो नहीं रहे थे सारे, तो यहाँ भी डेल अल्फा बीटा आ गया, प्लस 2 म्यू, यहाँ पे क्या है ये किसकी वैल्यू थी ई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म लिख दिया इस प्रकार से हमने। अल्फा बीटा क्या है 1 2 है, डेल ये लैम्डा स्टार क्या है 2 लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा 2 म्यू, थीटा स्टार क्या है e11 प्लस e22। ये सारी वैल्यू हो गई हमारी जर्नल बेटा, ये जर्नल फॉर्म आ गई। अब क्या बेटा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी में आगे निकालते हैं कि इसकी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या निकलती है। तो क्या होती है इसकी जर्नल फॉर्म Tij, j प्लस Fi इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले i की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा 1 पुट करो, तो T1j, j प्लस Fi इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब क्या है जब ये जर्नल फॉर्म आ गई, अब j की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा 1 2 3, तो 1 करेंगे तो T11, 1 फिर 2 करेंगे फिर 3 करेंगे प्लस F1 इज इक्वल टू 0। हमें सभी को पता है x3 के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, x3 तो वैनिश थी, तो T13 इसका लिखने का मतलब क्या है T करली T13 अपॉन करली x3, इसका जर्नल लिखने का तरीका क्या है बेटा ये है। तो x3 के अकॉर्डिंग तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो ये तो क्या हो गया 0, तो ये दोनों बच गया, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब i के ले लिया 2 ले लिया यहाँ पे, फिर j की वैल्यू क्या ले ली 1 2 3 ले लिया, तो ये इक्वेशन बनी हमारी। फिर T23, 3
करली 2 3 अपॉन करली x3, ये भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि x3 का कोडिंग है ही नहीं, तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो हमारी ये जर्नल इक्वेशन बच गई, इक्वेशन नंबर 6। अब फिर हमने क्या लिया, i इज इक्वल टू क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो ये इक्वेशन आई। फिर j इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 3। अब 3 के अकॉर्डिंग तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा ही क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, 0। तो f3 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के इक्वल। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 7। अब इसका जर्नल फॉर्म लिखे, तो जर्नल फॉर्म तो आपको दिख ही रहा होगा, सेम यही प्रकार का जर्नल फॉर्म आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टी अल्फा बीटा कोमा बीटा प्लस एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या आएगी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं जर्नल फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अल्फा बीटा क्या रहेंगे, 1 और 2 रहेंगे। अब इसी में अगर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछता, सीधा प्लेन टेस्ट पूछता, तो यहां तक लिख देना है। बट अगर आपसे नेवियर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ लेता है इसमें में, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां तक डन हो गया हमारा, जो टॉपिक था आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया यहां तक। बट एग्जाम में अगर नेवियर इक्वेशन ऑफ नेवियर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी पूछता है, इसको 12 + 4 मार्क्स और कर देता है, 12 मार्क्स कर देता है, तो बेटा ये भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। 8 मार्क्स में यहां तक, 12 मार्क्स में यहां तक, जो आगे कराऊंगा वो भी करके दिखाना है। अब बोलोगे सर इसमें क्या करना, भाई कुछ नहीं, जैसे जो किया वही लिखना आगे भी। द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ट्रेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। तो इक्वेशन 2 है, ये थी इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। क्यों दिया अभी बताऊंगा बेटा सब कुछ। तो इक्वेशन नंबर 4 थी, उसको यहाँ लिखा और इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया। ठीक है बेटा, आगे चलो। जो इक्वेशन नंबर 3 थी T22, उसको इक्वेशन नंबर 9 नाम दे दिया, यहाँ लिख दिया। और उसके बाद क्या किया, जो इक्वेशन 7 है और 8 है, 7 और 8 में क्या है, T11 और T12 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख दो। 5 क्या आई थी वो देखो बेटा, 4 आ गया बेटा, 5 देखो कहाँ पे गई हमारी 5। ये जो हमने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से निकाली थी ना, एक बार 5 में रखेंगे ये वैल्यू, एक बार 6 में जो वैल्यू हमने ली है ना, तो यहाँ T11 था और T12 की वैल्यू यहाँ पे रख दो। और डॉट 1 का मतलब है एक बार इसका डिफरेंशिएशन, इसका 2 बार, मतलब x1 के रेस्पेक्ट में करना है, इसका x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये इस इक्वेशन में रखना है। फिर अगले में क्या करेंगे, T21 लेंगे और T22 लेंगे, इस इक्वेशन में 6 में पुट करेंगे। ठीक है बेटा, 5 में हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 5 ये हमने यहाँ पे लिख दी। 7 क्या बोलती थी हमारी, T11 है, 8 की वैल्यू क्या T12 है, पुट कर दो बेटा। T11 की वैल्यू यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया, कोमा 1 लगा दिया। T12 की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया ये, और ये 2 कोमा F1 = 0 लगा दिया। अब अगले स्टेप में क्या किया, ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ तक वैल्यू सेम लिख दिया, ये लिख दिया सेम। इस 2 म्यू u1, 11 को क्या है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको 2 को अलग एक बार ऐसे और एक बार ऐसे लिखूंगा, तो जब करेंगे दोनों को ऐड तो यही आएगा बेटा। तो 2 भागों में इसको डिवाइड करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे इस म्यू की मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो म्यू u1, 2। अरे बाहर वाले 2 को भी लिखना है, तो बेटा ये इस पिछले वाले 2 के साथ चला जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस का साइन। इस म्यू की मल्टीप्लाई अगले वाले के साथ, म्यू u2, 1, 2, ये प्लस F1 = 0। ठीक है बेटा, अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके अगले स्टेप में लिख लेते हैं। अगली वाली टर्म सेम, ये बीच में ये कॉमन लेके लिख दिया, इनमें से ये आ गया प्लस F1 = 0। इस चीज को, इस वाली चीज को, सभी को पता क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u1 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u1 लिखते हैं। इसको हमने एज इट इज लिखा, ये स्टेप एज इट इज = 0। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या किया, यहां से देख रहे हो u,11 प्लस u2, 11, और यहां से ये दोनों में से ये कॉमन नजर आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा प्लस म्यू बच जाएगा, ये बाहर ही आ गया, ये एज इट इज F1 = 0। ठीक है बेटा, इसको हमने थोड़ी देर पहले ही किसका नाम दिया था, अरे यार प्लस का साइन है, 1 मिनट बेटा, इसको थोड़ा दिन पहले हमने किसका नाम दिया था, देखो मार्कर चेंज कराओ, इसको लैम्डा स्टार का, इसको म्यू लैम्डा स्टार, इसको हमने किसका थीटा स्टार नाम दिया था, याद हो तो, इतने को, कोमा 1 बाद में लगा रखा है मैंने, u डेल स्क्वायर u1, F1 = 0। ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई बेटा। अब ये तो हमने यहाँ पे क्या किया, पीछे चलते हैं एक बार, 7, 8 को पुट किया था 5 में। अब क्या करेंगे, 6 इक्वेशन लिखेंगे। अभी सेम क्या करेंगे, 8 और 9 को हम 6 में पुट करेंगे, तो 6 में पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 11 आएगी, इसी प्रकार से सोल्व करके। ये थोड़ा हेल्प आपको भी करना है मेरा, ये करके लिखना।
तो ये इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोनों को, तो दोनों को अगर देख रहे होंगे तो कुछ जर्नल फॉर्म बन रहा होगा। जो किस प्रकार से जर्नल फॉर्म, दोनों को देख के मैंने जर्नल फॉर्म लिख दिया, लैम्डा स्टार प्लस म्यू। अब ये देखो थीटा स्टार 2 है बेटा, मैंने पहले से समझाते आ रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, करली थीटा स्टार अपॉन करली x2 लिख देंगे। यहाँ 2 है तो 2, पहले में क्या था, करली थीटा x1 था, यहाँ पे 1 था तो 1 हो गया। अब इसी प्रकार चल रहा है तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा, क्योंकि एक बार 1 आ रहा है एक बार 2 आ रहा है, तो x लैम्डा लिख दिया, यहाँ 1 2 की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा लिख दिया। म्यू लैम्डा स्क्वायर 2, यहाँ पे 1 2 आ रहे थे तो लैम्डा कर दिया, यहाँ 1 2 आ रहे थे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 और 2 आ रही है यहाँ पे, और इनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और भी मैं आपको एक एक चीज़ें, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी हमारी। ठीक है बेटा, मात्र 100 रुपीज़ में आपको एमएससी के नोट्स भी मिल रहे हैं, प्लस जो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स हैं वो वीडियोज भी मिल रही हैं आपको बेटा। ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी हम देने की सभी को कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक मतलब अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ रखा है। मात्र 100 रुपीज़ में नोट्स, ये कलरफुल नोट्स आपको मिल रहे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ये खास तौर पे डिस्टेंस वाले बच्चों के लिए, जो कि रेगुलर वाले तो क्या है कॉलेज जाते हैं वहाँ बना लेते हैं, डिस्टेंस वालों को प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट वालों को प्रॉब्लम होती है बेटा, और कुछ कुछ ये इन रेगुलर वालों को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई टीचर्स का बच्चों को आपस में समझ में भी नहीं आता, तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। डिस्टेंस प्राइवेट वालों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, या जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मात्र 100 रुपीज़ में मैं लेके आया हूँ कि उनको दिक्कत भी ना हो, जितना कम से कम कॉस्ट हो सकता है वो हम दे रहे हैं। और कोई बच्चा अगर बाई नहीं भी कर सकता है किसी कारणवश फाइनेंस कंडीशन को, तो उसको फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देख लेना मेरे ग्रुप में मैंने आप काफ़ी बच्चों की मदद भी की हुई है, स्क्रीनशॉट भी उसमें शेयर किया हुआ है जिसने मेरे को मैसेज किया है। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिससे सब लोगों की मदद हो सके। और सब जितने भी मैथ मैंने एमएससी के पढ़ाए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बेटा, एक बार जाके जरूर देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू।